कोटली आज़ाद कश्मीर स्कूल टीचर ऑर्गेनाइजेशन जिला कोटली के उहदेदारों की तकरीब अल्फबरदारी में सदर रियासत आज़ाद जम्मू व कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान मोहम्मद चौधरी को बतौर मेहमान खुसूसी दावत दी गई थी, जिसका उन्होंने शेड्यूल भी जारी किया था, पर ऐन वक्त पर उन्होंने तकरीब में आने से इनकार कर दिया। जिसके बाद मेंबर असम्बली सदर पीपल पार्टी आज़ाद कश्मीर चौधरी मोहम्मद यासीन ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। आमद पर फूलों की पत्तियाँ निछावर की गई। मज़ीद तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। जिसमें जम्मू कश्मीर स्कूल टीचर ऑर्गेनाइजेशन जिला कोटली अपना उधर बोले मुंतखब किया गया हूँ। मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन को हाज़िर व नाज़िर जानकर और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबीय्यीन मानते हुए यह कि आज़ाद जम्मू और कश्मीर स्कूल टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन के वक़ार और असातिज़ा के हकूक़ की जदोजहद करूँगा या करूँगी। स्कूल टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन की बका और सालमियत के लिए पेशा वराना खिदमात और मुनज़्ज़म कोशिशें रूस नियत और दयानतदारी से सरअंजाम दूंगा। मैं असातिज़ा के मफादात को ज़ाती मफादात को तरजीह न दूंगा। स्कूल टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन की जो जिम्मेदारियाँ मुझे सौंपी गई हैं इनकी हर मुमकिन पासदारी करूँगा। अल्लाह ताला मुझे ये ऐद इफ़ाद करने की तौफीक अता फरमाए। उस्ताद जो है वो कौम के मामार हैं और उस्ताद जो है उसकी तकरीम और इज़्ज़त जो है वो पूरी दुनिया में मानी जाती है और उस्ताद ही जो है वो आगे कौमों को बनाते हैं, कौमों के लिए रास्ते बनाते हैं। और मैं समझता हूँ कि उस्ताद की जो दुनिया भर में जितनी मज़हब दुनिया है, मैं छोटा सा फ़िक्रा बताता हूँ कि मज़हब दुनिया में उस्ताद अगर कोई टीचर किसी कत्ल जैसे जुर्म में भी अगर मुलव्वस हो जाता है तो वो समाअत के लिए जब हाज़िरी देता है कोर्ट में तो मज़हब दुनिया के जज उठ के उस्ताद की तकरीर में उठ के खड़ा होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप असातिज़ा की आवाज़ बने और असातिज़ा की आवाज़ को मीडिया के ज़रिए माशरे के तमाम तबक़ात तक पहुँचा रहे हैं। जहाँ तक आपने बात की कि आज की तकरीब अल्फबरदारी किसी भी तंजीम के मुंतखब नुमाइंदगान की अल्फबरदारी की तकरीब होती है, ये उसी का एक तसलसल है। हाँ, आगे आपने एक बात कही कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन आई उसने अपने मुतालबात की बात की और आपका क्या विजन है। इस हवाले से मैं क्लियर करना चाहूँगा कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन या तंजीम होती है उसकी क़यादत का काम होता है कि अपने मुलाज़मीन के हुकूक़ की बात करना। हम हुकूक़ की बात, हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रहे हैं, लेकिन मौजूदा स्कूल टीचर ऑर्गेनाइजेशन का एक विजन है कि हम हुकूक़ और फ़राइज़ की बात नहीं कर रहे, हम फ़राइज़ और हुकूक़ की बात कर रहे हैं। हम पहले चार कहते हैं इस हुकूमत से और ऐवान इक़्तिदार में बैठे लोगों से कि मेरे नौनाहलान कौम को वो फैसिलिटेट करें। पहले बच्चे के लिए स्कूल के अंदर सहूलियात मुहैया करें, इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया करें, हमें पहले वो तालीमी माहौल मुहैया करें जो हम अपने तदरीसी फ़राइज़ सारे अंजाम दें। जब इस रियासत का कौम का मेमार तहरीक आज़ादी का बेस कैंप होने की हैसियत से नज़रिया पाकिस्तान और इस्लामी नज़रियाती एहसास की तरवीज करने वाला
तालीम देने वाला माज़ज़ मेमार जब अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करे तो उसके बाद फिर उसके जो हकूक़ है, जो इज़्ज़त व वक़ार है, वो भी उसको ज़रूर मिलना चाहिए। तो ये हमारे बुनियादी जो मसाइल हैं इस वक्त। आज महकमा तालीम आज़ाद कश्मीर के अंदर PhD और MPhil स्कॉलर मौजूद है जो कि B11 में काम कर रहे हैं, 28-30 हज़ार तनख्वाह पे काम कर रहे हैं। तो मैं पाकिस्तान के तमाम सूबों में किसी भी जगह पर असातिज़ा को ये स्केल नहीं है, तो हम हुकूमते वक्त से ये मुतालबा कर रहे हैं कि असातिज़ा की स्केल अपग्रेडेशन की जाए, जो तरक्याबियों का सिलसिला रुका हुआ है और गवर्नमेंट इदारों में स्टाफ की कमी है वो पूरी की जाए। इनके साथ इंशाअल्लाह हम जो मौजूदा स्कूल टीचर ऑर्गेनाइजेशन है ये हुकूमत वक्त के साथ अच्छे वर्किंग रिलेशन के साथ काम करना चाहती है, लेकिन उस्ताद की इज़्ज़त, अना और वक़ार पर किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। शुक्रिया। रहीम, आज जो ज़िला कोटली के हल्फ बर्दारी की तकरीब हो रही है टीचर ऑर्गेनाइजेशन की, मैं अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ मौजूद हूँ। मैं खालिद रशीद बड़ालवी साहब और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। और आज सदर आज़ाद कश्मीर भी यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं। हमने पहले भी उनके सामने सारे अपने मसाइल रखे हैं मीरपुर में, और आज भी खालिद रशीद बड़ालवी साहब पास में वो सारे मुतालबात दोबारा पेश करेंगे। आजकल जो हमारे सबसे बड़ा इशू बना हुआ है वो एक सिलेक्शन बोर्ड का है। हालांकि वो इतना बड़ा इशू नहीं होना चाहिए था, वो एक हम कोशिश करेंगे कि इन दिनों में ही हल करवाएं। और जो सबसे बड़ा इशू है जो बहुत पुराना चल रहा है पिछले 2-3 साल से अपग्रेडेशन का, बल्कि 2009 की पॉलिसी के मुताबिक असातिज़ा आज़ाद कश्मीर को मिलना था जो पूरे पाकिस्तान में जिस पर अमल दरामद हो चुका है, वो है असातिज़ा की अपग्रेडेशन। ये एक बड़ा इशू है जिसके लिए हम इंशाअल्लाह पूरी जद्दोजहद करेंगे और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि ये बहुत जल्द हल हो जाएगा। और इसके अलावा एक और इशू भी है कि हमारे जो अनट्रेन असातिज़ा हैं उनके हक़ में कोर्ट ने भी फ़ैसला दिया हुआ है, और हम हर फोरम पे उस फ़ैसले को अमल दरामद कराने की पूरी कोशिश करेंगे। बल्कि हमारे कुछ असातिज़ा तो इन अदालत में भी गए हुए हैं। अगर गवर्नमेंट वो पहले ही कर देती है अमल दरामद उस पर, तो हम उनसे गुजारिश करेंगे कि वो केस वापस ले लें, क्योंकि ये बहुत से असातिज़ा का मसला है। उनके कई लाखों के वो बकाया जात हैं, अगर उनको मिल जाएँ तो उनके लिए बहुत सी आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। इंशाअल्लाह असातिज़ा की इज़्ज़त वक़ार के खातिर हम जद्दोजहद जारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया। थी हल्फ बर्दारी, इसमें जो मेहमान खुसूसी थे सदर रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान मोहम्मद चौधरी थे। उन्होंने इस असातिज़ा की इस तकरीब में शिरकत नहीं की, क्योंकि ये कोई सियासी तकरीब नहीं थी बल्कि एक असातिज़ा की तकरीब थी। उन्होंने शिरकत नहीं किया। कहेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मेरे इस प्रोग्राम में चूँकि सदर रियासत, उनके वज़राए कराम और आज़ाद कश्मीर पीपल पार्टी के सदर चौधरी मोहम्मद यासीन साहब मौजूद थे। दिगर भी बेशुमार मेरे लिए काबिल एहतराम शख्सियात थी जो मेरे इल्मी दोस्त थे, जो मुज़फ़्फ़राबाद दूर दराज इलाकों से आए थे। तो मुझे नदीम साहब बड़ा दुख हुआ उस वक्त जब मैंने ये ख़बर सुनी कि सदर रियासत जो है नहीं आ रहे हैं। तो मैंने अपने दोस्तों के उनके पास भेजा, मैंने रब्ता किया कि सदर रियासत से पूछा जाए वो हमारे प्रोग्राम में आएँ। हमारे यहाँ स्काउट बच्चे आगे खड़े हैं उनका इस्तकबाल करने के लिए। मेरे तो पहले से उन्होंने टाइम दिया होगा। जी पहले से दिया हुआ था, शेड्यूल उनका जारी है, आप देखें मीडिया पे। तो उसके बाद मुझे ये दुख हुआ कि छोटे छोटे बच्चे खड़े हैं, पत्तियाँ लेकर, स्काउट के बच्चे खड़े हैं उनके इस्तकबाल के लिए। और मैंने ज़ाती हैसियत से उनके लिए कुछ शील्डें तैयार कराई हुई थी कि मैं सफ़ीर कश्मीर, कायद कश्मीर को ये शील्ड दूंगा। लेकिन मेरे दिल पे ये बड़ी ग्रां गुजरी ये चीज़ कि मेरे सदर ने जब मेरे प्रोग्राम को रिजेक्ट किया और इसमें आने से जो है ना इनकार किया, तो ये मेरे लिए समझ लें कि बहुत ही दुख भरी ये बात थी उस वक्त। तो मैं इस मकाम पे जनाब चौधरी मोहम्मद यासीन सदर पाकिस्तान पीपल पार्टी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो देखें। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि जो भाई होते हैं, चौधरी यासीन साहब मेरे खालाजाद भाई हैं, और एक भाई को अगर मैं प्रोग्राम में बुला रहा हूँ तो इसमें मेरी ये हुकूमत जो हमारी है ये, या हमारे सदर या वज़रा जो हैं वो एतराज़ कर रहे हैं कि उनको क्यों बुलाया गया है। देखें, घर के आदमी को बुलाने से वो इनको क्या एतराज़ होना चाहिए था। चौधरी यासीन साहब तो मेरे खालाजाद भाई हैं,
उनको मैंने यह इसलिए मदऊ किया था, और वो बैशर साहब को, दूसरे वज़रा को वो वेलकम करते, वो यहाँ एज ए मेज़बान थे इनके आगे। तो मुझे दुख हुआ है कि उन्होंने जो है ना ये जो कुछ किया है, और असातिज़ा ज़िला कोटली को यकीन माने, असातिज़ा ज़िला कोटली को बहुत ही दुख हुआ है, अफसोस हुआ है अपने सदर पे कि सदर रियासत जो है ना वो हाकिम होता है, हम उसके रिया हैं, हम उसके मतहत हैं। सदर रियासत के तो हमें तो बहुत सी तौक़ुआत थी कि वो कश्मीर को आज़ाद कराएंगे, हम उनके साथ चलेंगे, लेकिन आज की इस बात से पता चलता है कि ये मायूस कुन है, और आज़ादी के इस बेस कैम्प में रहकर ऐसी बात करना, ये मेरे ख्याल में ये बहुत ही जो है ना मायूस कुन बात है। असातिज़ा के लिए क्या पैगाम देंगे आप? असातिज़ा के लिए मेरी जान भी हाज़िर है नदीम साहब। असातिज़ा ज़िला कोटली ने जिस तरह आज ये मेरा प्रोग्राम और इसमें आकर मेरी हौसला अफजाई की, आप यकीन जाने कि ये मुझ पर बहुत बड़ा कर्ज़ है। मैं इंशाल्लाह मेरी नस्ल तक भी जो है ना ये असातिज़ा का जो है ना ये आसान नहीं भूलेगी। इंशाल्लाह ताला मैं इनका मखरूज़ हूँ और इनका हर तरह से ताउन करूँगा इनके साथ। पहले नदीम चौधरी साहब सब तक न्यूज़ आपका बेहद ममनून मशकूर हूँ कि आज आपने टीचर ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रिक्ट कोटली के इस प्रोग्राम को लाइव कवरेज दी है। उसके बाद जितने भी टीचर ऑर्गेनाइजेशन के जो नुमाइंदागान तो बैट से लेकर मुजफ्फराबाद, रावलाकोट, बाग, कोटली, बिम्बर, मीरपुर से जितने भी लोग तशरीफ़ लाए, हम तमाम टीचर्स के बेहद ममनून और मशकूर हैं। और आज का जो दिन है ये बुनियादी तौर पर उसातिज़ा के लिए इसलिए एक इंतहाई अहम दिन है चूँकि आज टीचर्स जो हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे मुत्तहिद हैं। इंशाअल्लाह ताला बासीत टीचर ऑर्गेनाइजेशन का एक नुमाइंदा होने की हैसियत से और खालिद रशीद साहब का मामून खाक होने की हैसियत से, फोकल पर्सन कोटली होने की हैसियत से और जनरल सेक्रेटरी तहसील चड़ोही होने की हैसियत से हम इंशाअल्लाह ताला टीचर की बका की जंग आखिरी दम तक लड़ेंगे। कौमें वही तरक्की करती हैं जो अपने टीचर्स को इज़्ज़त देती हैं। इंशाअल्लाह ताला हम अपने डिपार्टमेंट के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि जितना भी हो सके हम उनके लिए अपनी एनर्जी को सर्व करें। आखिर में तमाम दोस्तों का मैं शुक्रगुज़ार हूँ और उन सामीन और नाज़रीन का भी शुक्रगुज़ार हूँ जो हमें सब तक न्यूज़ के ज़रिए से सुन रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, जैसा कि आपने आज की तकरीब के हवाले से तमाम तर मनाज़र देखे और तमाम अहबाब की गुफ्तगू सुनी। आज की जो असातिज़ा की ये तकरीब थी, ये ज़िली सदर थे खालिद रशीद बड़ालवी साहब, उनकी जानब से ये मुनक़्क़द की गई थी, जिसमें आज़ाद कश्मीर के बर के जो तंजीमें थी उनके दौरान थे, उन्होंने शिरकत की। और आज की इस तकरीब के मेहमान खुसूसी सदर रियासत बैरिस्टर सुल्तान मोहम्मद चौधरी थे, मगर उन्होंने अपना जो शेड्यूल जारी किया हुआ था उसके बावजूद असातिज़ा की इस तकरीब में वो शरीक नहीं हुए, जिसके ऊपर जो असातिज़ा थे वो काफ़ी उनके अंदर गम व गुस्सा पाया जा रहा था कि ये कोई सियासी तकरीब नहीं थी, मगर असातिज़ा की तकरीब में सदर रियासत आज़ाद जम्मू व कश्मीर का यहाँ पर शरीक न होना इंतहाई दुख और अफसोस की बात है असातिज़ा के लिए। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।